मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। राजनीतिक व्यवस्था देश के हित में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है। भारत की जो मेन संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ पर विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश की सबसे बड़ी महापंचायत जो हमारे देश के नेता चुनकर जाते, उसमें बोलते हैं, आपकी समस्याओं को रखते हैं, आपके हर पहलू पर विचार करके संसद में अपने वक्तव्य को रखते हैं। लेकिन आज भाजपा की लोकतांत्रिक कार्यशैली जो है वो बिल्कुल खराब है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में न मानकर एक दुश्मन की भूमिका में देखते हैं। आज अंधभक्ति इस कदर बढ़ चुकी है। इतना सब होते हुए भी हमारे देश के नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर अपने देश के लोकतंत्र का ध्यान न रहकर अंधभक्ति जो सवार है, वो आने वाले समय में हमारे देश को घातक स्थिति में ले जाएगा। 5 किलो राशन, नमक, तेल और मात्र 2000 रुपये 4 महीने में जो मिलते हैं, साल भर में 6000 हुए। लेकिन एक गैस सिलेंडर हम जो महीने में 1000-1200 का भरवाते हैं, ये सारी सुविधा जो गवर्नमेंट देती है उसी में वसूल कर लेती है। और आप लोग सोच नहीं पाते हैं कि कैसे हमको गुमराह करके पीछे से पैसा निकाल लिया जाता है। आगे जो देते हैं उसके 10 गुना वसूल लेते हैं। आज देश में जीएसटी का जो कानून है, सारी चीज़ें जीएसटी के अंतर्गत ला दी गई हैं। लेकिन डीजल और पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि हमसे पैसा वसूलना है और गरीबों को और गरीब करना है। वो 5 किलो राशन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें, जबकि वर्तमान में जब पहले ज़्यादा कीमत में क्रूड ऑयल विदेश से मंगाया जाता था और अपने देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स ना लगाकर कम पैसों में उपलब्ध कराती थी। लेकिन आज की स्थिति बड़ी भयावह है। कोई बोल नहीं सकता है। आम आदमी की तो बात ही छोड़ो, जो व्यक्ति संसद में देश की जनता की तरफ से चुनकर गया है, वो भी बोल नहीं सकता है। संसद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकता है, आपकी आवाज़ नहीं उठा सकता है। आपको इस स्थिति से निकलने के लिए
कुछ देना होगा। लोग ऐसी सरकार जो तानाशाही की प्रवृत्ति पर चल रही है उसे रोकने के लिए आपके पास जनमत है। आप जब नाराज़ होते हैं तो आपका 5 साल में केवल एक ही बार वोट करने का अधिकार होता है। अपने मत का प्रयोग करते हुए और ये देखते हुए कि हमारे हित में कौन सी सरकार है जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके। पहले भी भाजपा की सरकारें थी। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि पहले भाजपा के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने विपक्ष के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। विपक्ष भी उनकी कार्यशैली से बहुत खुश था और कभी भी व्यापक तौर पर उनका विरोध नहीं किया गया, क्योंकि वो एक सर्वमान्य नेता थे। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में जो उनका मेन विपक्षी प्रत्याशी होता था, जब रास्ते में मिल जाता था तो उससे हाल चाल पूछते थे कि भाई कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ वोट मांगे, और साथ में चाय भी पीते थे। लेकिन आज तो लोकतंत्र की ये स्थिति है, चुनाव में एक दूसरे के साथ बैर भाव रखते हैं, संसद में बैर भाव रखते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट से अपनी सरकारें गिर जाने दी, लेकिन कभी खरीद फरोख्त नहीं किया। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र में एक अच्छी सी चल रही सरकार को तोड़कर उनके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सत्ता से बेदखल कर दिया। और वहाँ की स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं और उद्धव ठाकरे जी विपक्षी जब से बने हैं, तब से जितने चुनाव हुए हैं वहाँ की जनता ने एमसीडी से लेकर मंडी समिति का जितने चुनाव हुए हैं सब में भाजपा को हरा दिया। आने वाली स्थिति ये लगती है कि वहाँ बीजेपी के सांसद सिंगल डिजिट में ही दिखाई देंगे और समसामयिक तमाम बातें हैं जो कि उसके परिप्रेक्ष्य में आपको पता होगा कि तानाशाही इस कदर हावी है। जब चुनाव की गणना शुरू होती है जिलाधिकारी विपक्षियों को ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं देते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाने देते हैं। मतगणना सुचारू रूप से चले, विपक्ष का जो ये कहना है कि लोकतंत्र में मतपत्र द्वारा चुनाव कराया जाए, इसमें कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। लोगों को केवल गुमराह करके वोट ले लिया जाता है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही परिदृश्य रहा, ऐसे ही लोग रहे, अपने बारे में न सोच कर केवल अंधभक्ति में पड़े रहेंगे, तो उन्हीं अंधभक्तों को आगे चलकर
इस सरकार को हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए, जैसे अंग्रेज़ों को हटाया गया उसी प्रकार एक आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्यों न हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही सरकार को ये संदेश दें कि आप सर्वमान्य नहीं हैं, आपके काम सर्वमान्य की तरह नहीं है, आप एक तानाशाह हैं। बाकी तमाम समस्याएं हैं। ये मेरा एक पहला संदेश है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैंने जो सोचा था, ये आत्मा की बात है, वो आज निकल कर सामने आई है। दोस्तों, हमारी बात से किसी को अगर आघात लगे तो उसके लिए क्षमा है, क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।